नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबागनी, राम राम साहब, सभी को अल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मुझे नंबर नज़र आ नहीं, हाँ, अब आ गए नंबर, ओके। सो मैं बैठी हुई थी बहुत आराम से और हांडा जी का फ़ोन आता है। हम करने वाले थे सिसोदिया पे। हांडा जी कहते हैं, "गायत्री मैडम छोड़िए सब कुछ, साइलेंट नोटबंदी हो गई।" एंड आई वाज़ लाइक, "व्हाट?" लाइक, "सर, आप आपका तो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है।" तो बोलते, "देन आई गॉट टू नो that Ashish Handa ji is an AMFI, that is Association of Mutual Funds of India. उसके प्लानर है NSFM, that is National Stock Exchange Financial Management, में भी इनका हिस्सेदारी है. I mean, he's a recommended consultant. He is a wealth manager and he's also a financial consultant. तो सर ना अपनी जो धीरे धीरे निकालते हैं, ही डजंट टेल यू इन एडवांस. अभी तक मुझे पता था मोटिवेशनल स्पीकर है, पॉलिटिकल एंड social media observer hai, like that. But then I got to know this shock. But what has happened today, a lot of people are telling me do not sensationalize, but let's have a look. Will not sensationalize when put the things one by one, what has happened and किस तरीके से चीजें चल रही थी. Sir, before you start, let me tell few things. ध्रुव राठी ना पिछले 1-1.5 साल से लगे हुए हैं. 2000 वाली नोट बंद होने वाली है. 2000 वाली नोट बंद होने वाली है. एक्चुअली में what happened, 2016 में जब नोटबंदी जब मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया था, 6 महीने तक प्रेस में 2000 के नोट छपते रहे थे. 2017 तक आते आते वो एटीएम में थे, बट 2018 तक एटीएम से गायब हो गए नोट, राइट? एंड इट वाज साइलेंटली बीइंग विथड्रॉन. क्यों, कैसे, क्या? अब आई थिंक आई लेट आशीष सर टेक ओवर द बोर्ड. जी सर. गायत्री जी, आपको, आपके सभी प्यारे प्यारे ऑडियंस को, व्यूअर्स को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार. थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली इंट्रोडक्शन. बिकॉज ज़्यादातर लोग मुझे पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में ही जानते हैं. बहुत कम लोगों को पता है कि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी है. और आज कुछ टॉपिक आपका ऐसा था तो मुझे लगा कि इसके ऊपर ही आपके व्यूअर्स से बात करना उचित रहेगा. मैं अपनी बात को शुरू करते करते सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 56 इंच के सीने ने कर दिया फिर से एक बार कमाल. ब्लैकियों को दौड़ा दौड़ा के मारा और किया एक और धमाल. और अपनी बात को और क्लैरिटी से रखते हुए मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि अभी आज का जो ये इवेंट हुआ है ना, ये जो 2000 नोट कोई कह रहा है डीमोनेटाइज कर दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये सेकंड डीमोनेटाइजेशन अटेम्प्ट हो गया है, कोई न्यूज चैनल इसको ऐसे ग्लैमराइज करके कह रहे हैं, सेंसेशनलाइज कर रहे हैं कि ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक मोदी ने कर दिया है. लेकिन मैं आपको इतना ही कहूंगा कि इस अटेम्प्ट से हमारी गवर्नमेंट ने गरीब को नहीं छेड़ा. मैं अपने पॉइंट्स को प्रूव करके दिखाऊंगा. गरीब को नहीं छेड़ा, मिडिल क्लास के लिए किया थोड़ा बहुत बखेड़ा, और अंत में सुपर रिच को सचमुच कहीं का नहीं छोड़ा. तो ये 3 अलग अलग सेगमेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे. पुअर, मिडिल क्लास एंड सुपर रिच कि एक्चुअली ये क्या है, ये पूरा प्रोसेस, और इससे किसको फायदा किसको नुकसान होने वाला है. और एक बात तो मैं पहले बता दूं आपको, 2024 जब सिर पे खड़ा हो, जिस टाइम पे कोई भी बोल्ड डिसीजन लेने से कोई भी राजनेता डरता हो, किसी भी कंट्रोवर्शियल डिसीजन में पड़ने से हर कोई बचता हो, ऐसे में सच में सलाम करने का, सैल्यूट करने का, नमस्कार करने का और नमन करने का मन करता है मोदी जी को. कई लोगों को मेरी इस बात से लगेगा कि मैं मोदी भक्त की तरह बात कर रहा हूं, लेकिन मैं एक इंडियन की तरह बात कर रहा हूं कि कोई अपने इंटरेस्ट को सेकंड करके, कंट्री के इंटरेस्ट को ऊपर करके इतने बोल्ड डिसीजन जब लेता है ना, तो सच में लगता है कि कुछ तो बात होगी. क्योंकि ये बच्चा बच्चा कह सकता है कि ये करने से फिर से एक ऑपोजिशन पार्टीज को नैरेटिव मिल जाएगा. मैं कहूंगा ये मोदी जी के स्टेप ने ऑपोजिशन पार्टीज को 2024 का इलेक्शन लड़ने का एक तिरुप का इक्का दे दिया है. एक ऐसा उनको इकट्ठा जोड़ने का एक फेविकॉल का बॉन्ड दे दिया है. एक ऐसा अस्त्र और शस्त्र उनके हाथ में दे दिया है जिसमें फिर से एंटी मोदी टूल किट का नैरेटिव वो सेट करेंगे. फिर से मिथ फैलाएंगे, लोगों के मन में भ्रांतियां फैलाएंगे, फियर मॉन्गरिंग करेंगे, और जाने क्या क्या प्रयास नहीं करेंगे, क्यों करेंगे और असल में क्यों नहीं करना चाहिए. दोनों बातों को अब फैक्चुअल वे में हम लोग समझ लेते हैं. डिसीजन क्या है? आरबीआई का एक सर्कुलर इशू हुआ जो आपके बहुत सारे व्यूअर्स को ऑलरेडी मिल चुका होगा. सर पे वो सर्कुलर है जो यह है कि इमीडिएट इफेक्ट
जो 2000 का नोट है वो वैलिड टेंडर तो रहेगा, पर सर्कुलेशन में फ्रॉम बैंक्स, रिपीट, सर्कुलेशन में फ्रॉम बैंक्स इसको स्टॉप कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या निकला? यानी बैंक्स अपने ग्राहकों को 2000 का नोट नहीं देंगे, यानी बैंक से अब आपको मिलना बंद हो जाएगा। आप बैंक में जमा करा सकते हैं, वन वे एंट्री अलाउड है, टू वे इसका प्रोसेस रोक दिया गया। इसकी इंप्लीकेशन क्या है? इसकी इंप्लीकेशन ये है कि वो ये कह रहे हैं कि अब 2000 का नोट बैंक से आपको नहीं मिलेगा। तो लोगों के मन में पहला सवाल क्या आता है? तो क्या अब 2000 का नोट एक वैलिड टेंडर नहीं रहेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल रहेगा। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस में गवर्नमेंट इस 2000 के नोट को सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रही है। क्या इसके लिए कोई टाइमलाइन रखी गई है? जी हां, टाइमलाइन है 30 सितंबर तक ये वैलिड टेंडर नोट रहेगा। 30 सितंबर के बाद ये कागज का टुकड़ा बन जाएगा, यानी आपके पास जितने भी नोट हैं वो आपको 30 सितंबर तक बैंक में जमा कराने हैं। पिछली बार क्या हुआ था? अचानक रातों रात एक डिसीजन आया था कि भाई आज से डिमोनेटाइजेशन की जा रही है और ये 500 का 1000 का नोट आज के बाद वैलिड नहीं होगा, बाजार में चलना बंद हो जाएगा। तो लोगों में एक पैनिक हो गया था। मैं इसको क्या कहूंगा कि क्या इससे मोदी सरकार ने कुछ सीख ली? शायद हाँ। क्या एकदम से अरेंजमेंट नहीं होने से लोगों को परेशानियां हुई थी? शायद हाँ। लेकिन इस बार विरोधियों को कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया मोदी सरकार ने। क्यों? क्योंकि इस बार जो टाइम दे दिया है वो दे दिया है 4 महीने और 7 दिन का। क्योंकि ये नोट वापस कब से करने शुरू किए जाएंगे? 23 मई से शुरू किए जाएंगे। यानी आज ये न्यूज आई है तो कल से बैंकों के बाहर लोग पहुंचना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब होगा जब मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जाएगी। और 4 महीने 7 दिन का टाइम है। एक बारी में एक ही नोट बदला जाएगा क्या? जवाब है नहीं। फिर एक बारी में कितने नोट बदले जाएंगे? एक बारी में एक दिन में 10 नोट बदले जाएंगे पर इंडिविजुअल। यानी अगर मैं डॉक्टर आशीष बैंक में गया तो मैं 20,000 रुपए यानी 2000 के 10 नोट बदल सकता हूं। और ऐसा मैं कितनी बार कर सकता हूं? मैं रोज कर सकता हूं। मेरे परिवार के सदस्य कर सकते हैं? जी हां, हर एडल्ट कर सकता है। क्या मुझे उसी बैंक में जाना होगा जिसमें मेरा अकाउंट है? जवाब है नहीं। आरबीआई की गाइडलाइंस है, मैं किसी भी बैंक में जा सकता हूं और कोई बैंक इसको मना नहीं करेगा। क्या इसके अलावा मैं आरबीआई के रीजनल ऑफिस में जा सकता हूं? जवाब है हां। और अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखें, मैंने क्यों कहा गरीब को बिल्कुल नहीं छेड़ा, क्योंकि एक गरीब की जेब में 2000 का नोट होता ही नहीं। पहली बात तो अगर घर में कहीं छुपा छुपू के रखा हो तो कितने छुपा के रखे होंगे? 2, 4, 5, 10, 20। क्योंकि अब जब से बैंक अकाउंट खुलवाने लग गए हैं मोदी जी ने, करोड़ों बैंक अकाउंट्स खुले हैं, तो लोग घर में पैसा कम रखते हैं। जब से डिजिटल पेमेंट शुरू हुई है तो आजकल 5 रुपए का चाय का गिलास बेचने वाला भी, 10 रुपए का छोटा मोटा कोई मूंगफली बेचने वाला भी, और 20 रुपए का छोले भटूरे वाला भी, यहां तक कि हल्का होने भी अगर आप जाएं सरकारी यूरिनल्स वगैरह में या जो मेट्रो वगैरह में होते हैं तो वहां अगर 2 रुपए भी देना होता है तो वो भी डिजिटल पेमेंट से होता है। तो इसका कहने का मतलब गरीब के पास ज्यादा नोट तो होंगे नहीं, चलो फिर भी अगर हैं तो वो 10 नोट आप एक दिन में बदल सकते हो। ऐसा करने के लिए आपको बहुत सारे दिन दिए गए हैं, तकरीबन 127 दिन, 127 डेज ये करने के लिए दिए गए हैं। और 127 इंटू 20 मेक्स 25,40,000 रुपीज। कौन सा गरीब आदमी है जिसके पास 25 लाख रुपया कैश का पड़ा हो? लेकिन अगर 25,40,000 भी पड़ा है पर पर्सन, 25,40,000 पर पर्सन, तो वो इसको कन्वर्ट कर सकता है। अब बताइए इसमें कहां गरीब मारा गया? बताइए इसमें कहां किसी का नुकसान हो गया? लेकिन नुकसान हुआ, डेफिनेटली हुआ, मगर किसका? द सुपर रिच, द एफ्लुएंट, द हाई लेवल। मैं कोई ब्रांडिंग नहीं करना चाहता, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, बिल्डर्स, कोई भी हो सकता है वो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहां पे,
पर ऐसे लोग जिनके पलंगों के अंदर से हमें 100-200 करोड़ रुपया कैश में मिलता है, यूं गड्डियां अखबारों में, हम टीवी पे, न्यूज चैनल में देखते हैं कि इतनी मोटी मोटी गड्डियां होके 100 गड्डियां, 200 गड्डियां, 500 गड्डियां, 2-2 हजार के नोट की, जिनकी वजह से ये चलन चल गया कि लोग ये कहने लगे पिंक हैज बिकम द न्यू ब्लैक। क्योंकि 2000 का नोट जो पिंक नोट था वो ब्लैक कह के लोग उसको कहने लगे पिंक हैज बिकम द न्यू ब्लैक। उनके लिए दिक्कत है जिनके 200, 400, 500 करोड़ है। और ये करना जरूरी क्यों था? ये करना जरूरी इसलिए भी था क्योंकि ऑलरेडी जब, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 2000 के नोट बंद कर दिए थे पहले से ही छापना, गायत्री जी ने इसका जिक्र किया था, क्योंकि 18-19 में ही 2000 के नोट छापना बंद कर दिया गया था। 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुई थी, धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करते करते 18-19 के बाद कोई 2000 का नोट छापा ही नहीं गया और धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको मार्केट से विड्रॉ किया जा रहा था। क्योंकि ऑलरेडी आरबीआई ने अपने सर्कुलर में ये कहा है कि ये सिर्फ 5-7 साल का एक टेम्परेरी अरेंजमेंट किया था, क्योंकि उस समय करेंसी जो थी वो एम्पल क्वांटिटी में नहीं थी डिमोनेटाइजेशन के बाद, इसलिए ऐसा करना पड़ा। और इमीडिएट इफेक्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि डिमोनेटाइजेशन से जो टेररिज्म की कमर टूटी, जो पाकिस्तान जैसे देश की हालत ऐसी हो गई कि वो इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हो गया, जो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म का पैसा आता था, ड्रग्स में पैसा आता था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में पैसा आता था, आर्म्स में पैसा जाता था, वो सारा इस ब्लैक मनी से जाता था। और पिछले इतने साल में जितने लोगों ने फिर से 100, 200, 500 करोड़ 2000 के नोट में इकट्ठे कर रखे हैं, वो फिर से माथे पे हाथ रख के अब रोएंगे, परेशान होंगे। लेकिन यकीन कीजिएगा, एक आम आदमी को इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको, मुझे, हम में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा है तो किसको? जो सुपर रिच है। अभी ऑलरेडी कांग्रेस ने इसको सेकंड डेमो डिजास्टर कहना शुरू कर दिया है कि डिमोनेटाइजेशन बाय नमो, तो इसका नाम भी दे दिया गया है, नॉमेनक्लेचर हो गया है, टूल किट बननी शुरू हो गई है, ट्वीट्स आनी शुरू हो गई हैं। इट्स द सेकंड डेमो डिजास्टर। उसके बाद आपको पता है कैसे नैरेटिव सेट होने शुरू हो गए? प्रॉपर्टी डीलर्स के अंदर पैनिक करना शुरू कर दिया गया है कि प्रॉपर्टी की तो अब ऐसी की तैसी हो, क्योंकि अब प्रॉपर्टी बिकनी बंद हो जाएगी, अब ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, अब तुमने जितने 2-2 हजार के करोड़ 2 करोड़ रखे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि आप पर्सनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं या देश के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अगर देश के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो मोदी जी ने कई बार ये बात कही है कि आपको डर लगना चाहिए अगर आपने देश का पैसा चुराया है तो फिर ईडी से, सीबीआई से, लॉ एजेंसी से आपको डर लगना चाहिए। लेकिन अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी गलत को छोड़ेंगे नहीं और किसी सही को छेड़ेंगे नहीं। मुझे मालूम है बहुत से आज कमेंट्स ऐसे आने वाले हैं कि डॉक्टर हांडा आप भी मोदी भक्त हैं क्या, आप भी मोदी भक्त की तरह बात कर रहे हैं। लेकिन यकीन कीजिएगा, अगर देश के इंटरेस्ट में बोलना मोदी भक्त होता है तो फिर मैं कहूंगा हाँ मुझे गर्व है कि मैं मोदी भक्त हूं, क्योंकि एक्चुअली मैं देश के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। और आजकल यहाँ पे हमारे दिल्ली में खासकर एक नैरेटिव बन गया है कि जैसे आप नेशनल इंटीग्रिटी की बात करो ना, सामने वाला कहता है यार ये एक और आ गया मोदी भक्त। नेशनल इंटीग्रिटी हैज बिकम ए सिनोनिम टू बीइंग अ मोदी भक्त। वो लोगों का अपना नैरेटिव है, लेकिन मैं उसमें मानता नहीं। मैं सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहा हूं कि जब ये फैक्ट्स की बात हम कर रहे हैं, ऑलरेडी जब 2000 का नोट आया था, आपको याद है गायत्री जी किस तरह की फियर मॉन्गरिंग हुई थी? नया नोट गवर्नमेंट लेके आ रही है, उसमें एक चिप लगा हुआ है, वो चिप आपको बता देगा कि 2000 के नोट कहां रखे हैं, वो गड्डियां कहां रखी हैं, गवर्नमेंट उसको ट्रैक कर पाएगी, सैटेलाइट से पता चल जाएगा। क्या क्या नहीं मिथ फैलाए गए तब थे। की बात नहीं है, अभी भी हमारे साथ एक व्यूअर जुड़े हुए हैं। बहुत ही प्यार भरा नमस्कार सर। विड्रॉल बिकॉज जीपीएस चिप मैल फंक्शन, क्या बात कर रहे हैं सीरियसली? ठीक है मास्टर जी आप देखते रहिए, आप हम मतलब हमारा मजाक उड़ाते रहिए, वो बातें करेंगे जो लॉजिकल है। जी मैं वही कहने लगा था कि यहाँ पे अफवाहों का बाजार गर्म हो जाएगा। कल सुबह तक देखिएगा आप और मैं, जब दोबारा शो में बैठेंगे तो मुझे यकीन है कि एक हमें शो सिर्फ अफवाहों के बाजार की हेडिंग के ऊपर करना पड़ेगा। वही अफवाहों का बाजार जो कहता था कि हम पेपर नहीं दिखाएंगे,
वो अफवाहों का बाजार जो कहता था सारे मुस्लिम्स को हिंदुस्तान से निकालने की तैयारी हो रही है, वो अफवाहों का बाजार जो कहता था वैक्सीन जो लगवाएगा वो नपुंसक हो जाएगा, तो ऐसे जाने दीजिए, अफवाहों के हम अपने बाजार। पॉइंट्स पे बातें करते हैं, जाने दीजिए। अफवाहों के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट स्टॉप। जी नहीं, जबान ही है लेकिन ना, बस लेकिन मुंह ही तो हिलाना है। जी। मैंने यही तो आपको कहा गायत्री जी कि ये अफवाहों का बाजार गर्म करने का फिर से मौसम आ गया है, और जितनी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको एक बार फिर से मौका मिल गया है मोदी की टांग खींचने का, अफवाहों का बाजार गर्म करने का। लेकिन इससे होगा क्या, आप बताइएगा? इतनी बड़ी इंडिया की ओल्डेस्ट सर आप फ्रीज हो गए लग रहा है। कि आई होप इट इज प्रियंका ओके गांधी नाउ। ने आज तक ये नहीं बताया कि उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाई है या नहीं लगवाई। सोचिए, जब लीडर कुछ काम करता है ना, तो वो लीडर अपने पूरे ग्रास रूट लेवल में एक नैरेटिव सेट कर देता है कि ये अच्छी चीज है, आपको करना चाहिए, आप भी कीजिए। लेकिन यहाँ पे उससे उल्टा होके जब अफवाहों का बाजार गर्म होता है, तो मेरे पास ऑलरेडी कई व्हाट्सएप ग्रुप हैं। उन व्हाट्सएप ग्रुप में मालूम क्या, कांग्रेस सपोर्टर, आप सपोर्टर और बाकी सपोर्टर्स ने क्या स्प्रेड सर करना शुरू कर प्लीज दिया, सर, मोदी ने जाने गरीब दीजिए। को मरवा दिया। हम इसके रिpercussions की बात करते हैं, जाने दीजिए। 2000 का नोट गया, अब इसमें लाइन में वो लोग लगेंगे जिनके पास बहुत ज्यादा 2000 के नोट थे, उनके नौकर, उनके चाकर, एग्जैक्टली, उनके ड्राइवर, उनके कुक, एग्जैक्टली। उनके मेड। और इससे क्या होगा, अगर आप इनको, जब इनकी अगर ट्रैकिंग शुरू हुई, इनकी प्रोफाइलिंग शुरू हुई, इन लोगों की टैक्सेशन शुरू हुई, तो ये जो बड़ी बड़ी मछलियां जो 2000 के नोट के वो बिस्तर के ऊपर दिखाते ना, जैसे मूवीज में कि नेता जो है वो बेड के ऊपर बिछाकर आराम से सोता था, हाय मेरा पैसा बहुत सुकून का है। तो नाउ दे कैन यूज इट एज अ टॉयलेट पेपर, बिकॉज बहुत सारा तो वेस्ट हो गई होगा। गायत्री जी, ये जो ह्यू एंड क्राई शुरू हो रही है, ये इसीलिए शुरू हो रही है। देखिएगा, जिसके पूंछ में आग लगती है ना, कान और नाक से धुआं उसी के निकलता है। मैंने बोला, जब मिडिल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपके मेरे जैसे मिडिल क्लास के पास 10-20-50 हजार रुपया अगर कैश होगा तो वो बड़े आराम से बदला जा सकता है, क्योंकि एक दिन में 20 हजार बदला जा रहा है और हमारे पास अभी 127 दिन है। तो आपको और मुझे क्या फर्क पड़ना है? हाँ, जिसके पास 200-400 करोड़ कैश में रखा हुआ है उसको तो तकलीफ होगी, वो तो रोएगा। लेकिन ये समझना पड़ेगा हमें कि इससे एक्चुअली हो क्या रहा है, कि वो जो ब्लैक मनी उसने मिसयूज करनी थी, गलत जगहों पे मिसयूज करनी थी, वो पैसा अब सर्कुलेशन में वापस आएगा। अपनी जरूरत को उसको वापस लाना पड़ेगा, और ऐसे में फिर से एक गलत नैरेटिव सेट करते हुए वो जो मर्जी बोले, पर असल में गरीब आदमी ना इससे दुखी होगा, ना गरीब आदमी को कोई लेना देना है, ना मिडिल क्लास जी। को इससे फर्क पड़ता है। इनफैक्ट मैं अभी इस आपके शो पे आने से पहले बहुत सारे देख रहा था टीवी चैनल्स पे कि द आम लोग, जनरल पब्लिक इज वेलकमिंग दिस डिसीजन, कि अच्छा है ये डिसीजन हुआ, क्योंकि कभी भी आम आदमी ये नहीं चाहता कि करोड़ों अरबों रुपया कोई भी अमीर दबा के अपने अंदर बैठ जाए और वो उस तक ना पहुंचे, देश की ग्रोथ में ना पहुंचे, इंडिविजुअल का फायदा हो, ये कोई गरीब आदमी ये नहीं चाहता। लेकिन जो सर मिस एक ही बात कह के अपनी बात को फिनिश करूंगा, मैं यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन भी देना चाहूंगा। मैं आज तक मानता हूं कि जो 3 फॉर्म लॉज बीजेपी गवर्नमेंट लेके आई थी, जो उसको वापस रिपील करने पड़े, वो इसलिए नहीं करने पड़े कि वो लॉज गलत थे, वो इसलिए करने पड़े कि कहीं ना कहीं बीजेपी उसकी रेलेवेंस, उसकी इंपॉर्टेंस लोगों को समझा नहीं पाई, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जो उनके ऑपोजिशन में थे वो मिथ फैलाने में कामयाब हो सके। मैं इस बार बीजेपी सरकार को भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार कम से कम इस तरह के एजुकेशनल कैंपेन चलाए जाएं, इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाए जाएं, कि फिर से किसी मिस इंफॉर्मेशन की वजह से ना तो कोई परेशान हो। मैं आपको बता रहा था, कई व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी मैसेज आने शुरू हो गए हैं कि कल से सुबह 6 बजे बैंक के बाहर लाइन लगेगी, और मैं उनमें वॉइस मैसेज डाल रहा हूं, सर आप प्लीज मिस इंफॉर्मेशन मत फैलाइए, 23 तारीख से शुरू होंगे नोट बदलने, उसमें भी कोई हाय तौबा नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन ये जो एक पैनिक मोड में लोगों को लाने का प्रयास है, ये डेफिनेटली होगा। गवर्नमेंट के डिसीजन को कंडेम करना डेफिनेटली होगा। देखिए, इसमें एक ऑपोजिशन वालों का काम है अपोज करना, लेकिन आपके और मेरा एक चैनल के माध्यम से लोगों को एजुकेट करना, लोगों को सही ज्ञान देना और लोगों को सही नैरेटिव बताना, मुझे लगता है ये आपकी और मेरी और आपके सभी व्यूअर्स की मॉरल ड्यूटी है कि वो इसको अपने इंडिया के सभी व्यूअर्स को ये फैक्ट्स को फॉरवर्ड करें,
कौन से फैक्ट्स को? कि 2000 के नोट लीगल टेंडर हैं, अभी घबराने की बात नहीं। दूसरा, 23 तारीख से ये बदलने शुरू किए जाएंगे। चौथा, 30 सितंबर तक बदले जाएंगे। पांचवा, 20,000 रुपए पर डे बदले जाएंगे। और छठा, जब तक 30 सितंबर नहीं आती, ये आराम से किसी भी फ्रेंचाइज पे, किसी भी मर्चेंटाइज पे ये दिए जा सकते हैं। दे आर स्टिल अ लीगल टेंडर, सो नथिंग टू वरी फॉर इट एंड डोंट फॉल प्रे टू एनी मिसकंसेप्शन। सर मैं कुछ अब मैं रैपिड फायर राउंड कुछ दिखाना चाहूंगी एंड आई वुड लाइक माय व्यूअर्स टू प्लीज एंजॉय द शो। टेक अ पॉपकॉर्न, बकेट ऑफ पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक है, नहीं तो लेमनेड बना लीजिए, नींबू और सब निचोड़ निचोड़ के। और मैं कुछ एक मजेदार चीज दिखा रही हूँ जो लॉन्ग टर्म रिपरकशंस होने वाले हैं इस चीजों के। वो ये है, प्रेजेंटिंग टू यू, थैंक्स टू मेक अपडेट्स ये वीडियो डालने के लिए। एंड हियर यू गो। जी, सो एंजॉय द शो विद दिस, द रेलेवेंस ऑफ नोट्स। वो जो हमेशा बार बार बोलते थे सुभाष चंद्र बोस की फोटो लेकर आओ, ये फोटो लेकर आओ, वो फोटो लेकर आओ। अब जो है पेपर करेंसी विल बी गोइंग डाउन। 2000 के नोट उड़ गए एंड आई वुडंट बी सरप्राइज आने वाले 1-1.5 साल में अगर 500 रुपए के भी नोट उड़ जाएंगे, बिकॉज दे वांट यू टू शिफ्ट टू डिजिटल करेंसी। इट्स ईजियर टू ट्रैक, इट्स ईजियर टू कीप अ टैक्सेशन किसका कितना है, कितना कौन पैसे खर्च कर रहा है, वो सारी चीजें मॉनिटर करना थ्रू डिजिटल करेंसी इज ईजियर। और आज के डेट में आसान हो गया, हर कोई फोन लेके घूम रहा है, वॉलेट लेके जाओ या ना जाओ। मतलब आई नो पीपल जो बाथरूम में भी फोन लेकर जाते हैं। सीरियसली पीपल आर सो एडिक्टेड टू फोन्स। तो एक पॉइंट वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया जहां से ये जाएगा। एक और मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा, आज पॉपकॉर्न वाला दिन है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, तो ये वाला वीडियो भी इंजॉय करिए। और फिर उसके साथ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ आई लाइक टू वाइंड अप, क्योंकि गांधी जी धीरे धीरे रेलेवेंस उनकी खत्म होती जा रही है व्हेन इट कम्स टू द डिजिटल करेंसी। ये भाई साहब ओवर एक्टिंग की दुकान थे बाय द वे। ये पोस्ट डिमोनेटाइजेशन तो नहीं है आपका? मतलब एक्टिंग भी करो तो ओवर एक्टिंग मत करो यार। इतनी ओवर एक्टिंग की दुकान की थी इन लोगों ने दैट दिस वीडियो इज स्टिल गोइंग वायरल। आई मीन आई स्टिल एंजॉय इट व्हेनेवर योर मूड इज ऑफ, जस्ट वॉच दिस वन। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच हैव बीन मिसिंग, डिजिटल करेंसी बढ़ेगी। 3 स्टेट में इलेक्शंस आ रहे हैं, सॉरी कई स्टेट्स में इलेक्शंस आ रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ टाइम बाद हरियाणा भी आ रहा है। डीमोनेटाइजेशन से वो जो बड़े बड़े नेता थे ना, जो बड़े बड़े बिल्डर्स, बिजनेसमैन करोड़ों अपने घर में छुपा कर बैठे हुए हैं या फिर अपने लॉकर्स में रख कर आए हुए हैं, अब वो स्वाहा हो गए हैं। बिकॉज अभी किसी ने कहा कि 30 सितंबर तक का भी टाइम देने की क्या जरूरत थी। सर बहुत सारे लोग, माना कि बहुत सारे लोग गलत हैं पर कुछ लोग अच्छे भी होंगे, आई एम श्योर, जिनको जरूरत होगी या जिन्होंने इधर, महिलाएं हैं घर में रहती है, मैं खुद भारत के बाहर रहती हूँ, मेरे पास भी 2-4 पड़े होंगे नोट्स, बिकॉज वी कीप इट एज अ सिक्योरिटी मनी कि भाई इंडिया जाएंगे तो रास्ते में यूज करने के लिए जैसे उतरेंगे एयरपोर्ट से। सो आई एम श्योर उस तरीके से उस लॉन्ग टर्म चीजों को ध्यान में रखकर वो चीजें भी की गई हैं। नाउ इसके बाद आज का टाइमिंग बड़ा अच्छा है सर, आपने नोटिस किया? फ्राइडे शाम को 5 बजे, सैटरडे को बैंक्स 12 बजे बंद हो जाते हैं क्योंकि कल 3rd सैटरडे है, तो कल 12 बजे बैंक्स बंद हो जाएंगे। तो वो जो इनका जो वो है ना, मतलब भाग सा, वो एटलीस्ट कल नहीं हो पाएगा। और दूसरा, इस बार जो इन्होंने 2000 नोट की नोटबंदी कह लीजिए या इसको डीमोनेटाइजेशन कह लीजिए, इट्स बीन वेरी वेल क्राफ्टेड। लास्ट टाइम जब ये हुआ था तो बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था, राहुल गांधी नोट की लाइन में लग गए थे। वैसे तो वो कभी उतरते नहीं है जमीन पर, बट नोट की लाइन में लग गए थे अपने आप को ये दिखाने के लिए, बेचारे दुखियारे गरीब बंदे हैं और वाज ट्राइंग टू प्ले अ ड्रामा कार्ड आउट देयर। तो हुआ क्या कि इन्होंने इस बार धीरे 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 2000 के नोट पहले से ही विड्रॉ कर लिए, प्रिंटिंग हो ही नहीं रही उन नोटों की। सो ही इज ऑलरेडी विड्रॉन, ही इज ऑलरेडी डन इट। इट्स जस्ट कि अब जिनके घरों में पड़े हुए हैं, जिनके गोडाउन्स में पड़े हुए हैं, जिन्होंने दबा दबा के बिस्तर के नीचे सो रहे थे, लंका उनकी लगनी है। So he has already made sure that ये 2000 के नोट, मेरे ख्याल से मैं लास्ट टाइम इंडिया गई थी, उससे भी लास्ट टाइम गई थी, मुझे कहीं नजर नहीं आया था। जब मुझे खुद अपना देना था 2000 का नोट कि भाई आप प्लीज ये चेंज कर लीजिए कुछ, मैडम 2000 का नोट चलता कहाँ है, बड़ी मुश्किल है, आपके पास कहाँ से आ गया? दैट वाज द काइंड ऑफ स्टेटमेंट यू यूज्ड टू हियर फ्रॉम लास्ट 1 or 2 years। क्योंकि गायत्री जी धीरे धीरे उसको वो विड्रॉ करते जा रहे थे ना इन फेजिक मैनर। ये बात वेरी लोगों साइलेंट को जी, तो it was gradually being done which was not noticed by the people कि gradually 2000, मैंने जब आपको कहा, देखिए आज हम 2023 में चल रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि 2018 के बाद ये नोट प्रिंट ही नहीं हुए।
यानी पिछले 5 साल से ये नोट प्रिंट नहीं हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको फेज आउट किया जा रहा है, ये बात लोगों को मालूम नहीं थी। और आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा कि इनकी जो शेल लाइफ थी वो 5-7 साल ही थी, इसलिए उन्होंने अपना जो पर्पस था वो पूरा कर दिया है। और आरबीआई ने जो डाटा रिलीज किया है वो ये कह रहा है कि द करेंसी सर्कुलेशन हैज गॉन अप बाय 83% आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन के बाद सर्कुलेशन बढ़ी है 83%, कम नहीं हुई है। और उसके बाद जो ये 2000 के नोट है ना, ये 6.73 लाख करोड़ जो थी इसकी वैल्यूएशन थी, जो कि मार्च 2018 में पीक पे थी, और अब आते आते ये हो गई थी 3.62 लाख करोड़। यानी बहुत ही प्लान्ड वे में, बहुत ही मेटिकुलसली प्लान्ड वे में इसको धीरे धीरे फेज आउट किया गया है। लेकिन जिन लोगों को ये पता नहीं है, बिकॉज इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, तो आज वो इस बात का अननेसेसरली बतंगड़ या बखेड़ा बनाने का प्रयास करें तो कोई चिंता की बात नहीं है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये सब फेजिक मैनर में किया गया। मैं देख रहा था कुछ बड़े बड़े पार्टीज के लीडर आके कह रहे हैं कि भाई जब आपने इसको वापस ही लेना था तो इसको लेके ही क्यों आए, क्योंकि उन्होंने आरबीआई सर्कुलर पढ़ा ही नहीं है जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि इसको एक इंटरिम रिलीफ की तरह लाए थे, क्योंकि उस समय एकदम से करेंसी का क्रंच हो गया था, तो इसलिए इंटरिम रिलीफ की तरह लाए थे। इसका पर्पस पूरा हो गया है तो इसको वापस लेके जा रहे हैं। अभी भी मैं देख रहा था चिदम्बरम जी का ट्वीट आया है कि कोई हैरानी की बात नहीं है, अब 1000 का नोट वापस आ जाए। तो भाई इसमें हैरानी वाली क्या बात है, गवर्नमेंट की मर्जी है, वो 1000 का भी ला सकती है और 3000 का भी ला सकती है। लेकिन नहीं है कि गवर्नमेंट कितने का नोट लाएगी, आपको वो 1000 का लाए कि 3000 का लाए। दिक्कत यह है कि ह्यू एंड क्राई क्या है। अगर एक स्टेप उठाने से ब्लैक मनी में फर्क पड़ता है, टेररिज्म में फर्क पड़ता है, ड्रग्स में फर्क पड़ता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फर्क पड़ता है, आपकी कंट्री की ग्रोथ होती है, और आपके जो विरोधी कंट्रीज हैं, आपकी एनिमी कंट्रीज हैं, जहां पे टेररिस्ट सपोर्ट होते हैं, अगर उनकी फंडिंग में अगर ये कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का काम करता है तो व्हाट इज योर प्रॉब्लम इनटू इट। लेकिन ये बात क्या है, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। वो दिखा क्या रहे हैं बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कि गरीब आदमी मारा गया, लेकिन सच ये है कि गरीब आदमी तो बिल्कुल नहीं मारा गया। जिन्होंने अपकमिंग 2024 के लिए हजार हजार 2-2 हजार करोड़, लाखों करोड़ इकट्ठे करके रखे हुए थे, वो मारे गए। लेकिन दिक्कत वही है ना कि चोला तो पहनना है कुछ और अंदर से निकलना है कुछ और। तो उनका दुखड़ा अपना है जो वो रोना चाहते हैं कि मोदी जी 2024 से पहले आपने फिर हमें मरवा दिया। लेकिन नाम किसका लेंगे, आड़ किसकी लेंगे, पीछे किसके छुपेंगे, गरीब आदमी के, कि गरीब आदमी मारा गया। बस यही है पॉलिटिक्स का खेल, कि हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। राइट, बिल्कुल सही सर। अब मीमेज की भरमार आनी शुरू हो गई है और मैं अपने व्यूअर्स को वंचित नहीं रखना चाहती हूँ। इवन दो आप और मैं डिसाइड करके बैठे थे 20 मिनट का शो होगा, बट बिकॉज आई डू नॉट वांट माय व्यूअर्स टू मिस द शो, सो हियर इज अनदर वन फॉर यू गाइस। तो शेरवानी पेश नीचे धोती आना बटी रे साजन तैयार था बाजार। ये तो हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं मीम्स बनाने के लिए, बस न्यूज आनी चाहिए और हम आपको एंटरटेन करेंगे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जाते जाते इस 2024 के इलेक्शन इसी के साथ सील हो गए हैं, बिकॉज जितने भी लोगों ने बहुत सारी करेंसी छुपा कर रखी थी, बहुत सारे करोड़ों दबा कर रखे थे, पीछे चिदम्बरम सर आपसे तो थोड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत है इस वक्त, बिकॉज क्योंकि जिस तरीके से आपका बैकग्राउंड है और आपकी रिपोर्ट्स हैं, मतलब आप तो करोड़ों उगा लेते हो गमले में और अपने बैकयार्ड में। तो अब इस बार कितने करोड़ों जाएंगे या कितने टॉयलेट पेपर में की तरह यूज होंगे वो देखने वाली बात होगी। अब इसके साथ पैरेलली ऑन अ फाइनेंशियल नोट, जैसे कि हम इसको क्विक फिक्स करना चाह रहे हैं, गोल्ड और प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे, बिकॉज लोगों का विश्वास गोल्ड में हमेशा से रहा है। इट्स ऑलवेज बीन एन एवरग्रीन थिंग। आप नोटबंदी कभी भी हो सकती है, लोगों को पता है कि जब भी हाई अमाउंट की करेंसी आती है, सो द चांसेस ऑफ इट बीइंग यूज्ड फॉर ब्लैक मनी एंड अवॉइडिंग टैक्सेस एंड लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होते हैं इस तरीके के नोट्स। और वो क्योंकि बांटने में आसान होते हैं, जब चुनाव होता है कि ले भाई 2000 रुपए, 2000 रुपए, 2000 रुपए, तो वो चीज हमेशा 2000 के नोट या हाई करेंसी नोट्स इलेक्शन के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होता है। सो अब जो हुआ है इसका 2024 पे इम्पैक्ट डायरेक्ट आएगा, स्टेट इलेक्शंस पे इम्पैक्ट डायरेक्ट आएगा। जी सर।
जी, मैं यहाँ पे एक फाइनेंशियल प्लानर होने के नाते एक छोटा सा पॉइंट कहूंगा कि जब हम स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो हमने हमेशा अक्सर देखा है कि जितनी भी एफआईआईज हैं वो विड्रॉ करती हैं टुवर्ड्स दिसंबर, क्योंकि जब क्रिसमस टाइम होता है, न्यू ईयर टाइम होता है, तो वो पैसे विड्रॉ करते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। इसी तरीके से जो अभी आपने स्टेटमेंट कही, मैं उसमें थोड़ा सा एक रेक्टिफिकेशन चाहूंगा, वो ये कि प्रॉपर्टी और गोल्ड का रेट इनिशियली अगले 3-4 महीने डाउन जाएगा, क्योंकि उसमें इन्वेस्ट करते हैं मोटे मोटे इन्वेस्टर, और फिलहाल उनकी जान आफत में है, उनको किसी तरह से अपने पैसे निकालने हैं। कईयों लोगों ने प्रॉपर्टी में बयाना ले रखा है, कईयों ने प्रॉपर्टी खरीद रखी है, करोड़ों की डील्स चल रही हैं, और उन करोड़ों की डील में हम सब लोग जो इंडिया में रहते हैं, हमें पता है कि कुछ परसेंट कच्चे का होता है, कुछ परसेंट पक्के का होता है, और जो कच्चे का पैसा है उस पर इफेक्ट डेफिनेटली इससे आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो ऐसे में अगले कुछ महीने प्रॉपर्टी और गोल्ड के रेट स्लंप होंगे, लेकिन इवेंचुअली एक बार जब ये इनिशियल फेज निकल जाएगा तो फिर आपकी वाली बात कैरी करेगी कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि भैया वहां पे करने से शायद फायदा है, ऐसे कच्चा पैसा अपने तकिए के नीचे छुपा के रखने में ज्यादा गड़बड़ है। तो फिर उसकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी जब ये इनिशियली टर्मोइल, सो कॉल्ड टर्मोइल ओवर हो जाएगा। बट इन द नेक्स्ट 2-3 months it will see a downslide, subsequently a shoot in it. क्योंकि इन्फॉर्मेशन धड़ाधड़ आ रही है, तो जो पॉइंट्स मैं स्क्रीन पर शो कर सकती हूँ, मैं स्क्रीन पर पैरेलली शो करती जा रही हूँ। डीमोनेटाइजेशन 1 में 89% करेंसी वाज आउट ऑफ सर्कुलेशन, डीमोनेटाइजेशन 2 हैज करेंसी आउट ऑफ सर्कुलेशन। सो करेंसी इज गोइंग, जैसे मैंने अभी गांधी जी के बहुत सारे मिमेज दिखाए, हमेशा से डिमांड होती रही कि गांधी जी की फोटो को हटाया जाए। इसी को गायत्री जी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं आज मैं बार बार, आई अपोलोजाइज, लेकिन जो अभी आपने बैक स्लाइड दोबारा चलाइए, जो अभी आपने 83% और 10% वाली दिखाई। जी मैं दिखाती हूँ। जी जी, मैं उसी को थोड़ा सा आपके व्यूअर्स, जी मैंने उसी को थोड़े से आपके व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर देता हूं। जो अभी आपने चलाया था कि जब मैंने कहा था करेंसी सर्कुलेशन हैज गॉन अप टू 83% आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन, तो वही चीजें कह रहा है, डीमोनेटाइजेशन के बाद 89% जो सर्कुलेशन थी वो आउट हो गई थी। और दूसरी बात, जब मैंने आपको ये बताया कि 6.73 लाख करोड़ जो थी पीक थी 2018 में, और अभी 3.62 लाख थी, तो इसका फर्दर लाइन ये है कि जो 10.8% सर्कुलेशन थी वो सिर्फ 2000 के नोट से थी। इसलिए 2000 के नोट से जाने से सिर्फ 10% करेंसी जो है आउट ऑफ सर्कुलेशन हो रही है। टोटल जो करेंसी 89% सर्कुलेशन में थी उसकी सिर्फ 10% 2000 के नोट से थी। यानी ये समझिएगा कि यानी आपका अगर 1% को अगर एक टेंडर उन्होंने विड्रॉ भी किया है, वो भी 4 महीने का टाइम देने के बाद, तो वो टेंडर विड्रॉ किया है जिसकी वजह से सर्कुलेशन सिर्फ 10% ऑफ द टोटल सर्कुलेशन थी। तो इसलिए कोई इतना हल्ला करने वाली बात नहीं हो गई है। यानी अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप 10% जहां से आपका बिजनेस आता था वहां पे वो दुकान शिफ्ट हुई है, 90% को किसी ने नहीं छेड़ा है। इसलिए कोई हाय तौबा मचाने की, मर गया करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात समझने की जरूरत है आपके व्यूअर्स को। राइट, द थिंग इज दैट कि इसके साथ बहुत सारे, जैसे कि कंक्लूडिंग नोट पे फटाफट कर देती हूँ, 2000 के नोट्स जाएंगे। 2000 के नोट्स पहले से ही गायब हो रहे थे, पर आप जो अपने गोडाउन में दबा कर बैठे हुए थे उनकी लंका लग गई है। लाइन में मत लगना, वैसे आप मारे जाओगे। सब लोग आई नो डिफरेंट एरियाज यूज करेंगे इन नोट्स को कैश आउट करने में। Paper currency slowly gradually going down, digital currency is coming up, this is what the Modi government has been planning। उसके साथ साथ ये जो हमारे महात्मा गांधी जी थे वो भी डाउन हो जाएंगे। और उसी के साथ एक बार वो वीडियो फिर से आप लोगों को एंजॉय करने के लिए दिखा देती हूँ, बिकॉज आई एम एंजॉइंग द गेम, और मेरे जैसे बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग आई एम श्योर आर एंजॉइंग दिस एंटायर गेम टुडे। लेट्स जस्ट वॉच इट वंस अगेन प्लीज, थोड़ा सा क्यूट सा है। So as the digital currency comes up, Gandhi ji will go down. Next is Friday का डेट चुना गया because जानबूझ के Saturday they didn't wanted कि कल को या मंडे होता तो एकदम से भरा भर हो जाता। This is demonetization 2, सॉरी मैं बार बार 3 स्टेट्स बोल रही हूँ, कई स्टेट्स में इलेक्शंस आ रहे हैं, they'll be impacted क्योंकि करेंसी है, 200 रुपए का नोट है, ले भाई प्लीज मेरे को वोट दे दे। अच्छा एक 2000 से नीचे 4-5 नोट ले ले 2000 के, दैट थिंग इज गोइंग टू गो डाउन अगेन बिकॉज आप गोल्ड तो नहीं बांट सकते हो ना, आप प्रॉपर्टी तो नहीं बांट सकते हो ना, यू कैन गिव करेंसी। तो आप 500 रुपए के फिर भी नोट दे सकते हो, 2000 का नोट
गॉन, डन एंड डस्टेड। सितंबर मतलब सितंबर के आसपास इलेक्शंस होने वाले हैं। लेट्स बी आल्सो दिस थिंग, नो, सितंबर के बाद ही इलेक्शंस आ रहे हैं सर, राइट? जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ऑल दीज प्लेसेस। नाउ दिस इज बीन केयरफुली क्राफ्टेड, मॉनिटरिंग एंड प्रोफाइलिंग होगी। जो लोग इन कैश कराने जाएंगे, अगर एक ही फैमिली के 10 लोग जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं, सो देयर विल बी अ प्रॉपर टैब बीइंग केप्ट ऑन यू, सो बी वेरी केयरफुल अगर आप उस इलाइट क्लास से हैं। दिस विल हेल्प ब्रिंग बैक ब्लैक मनी and the money which has been lost in circulation, that also। टैक्सेशन अवॉइड करते रहे हैं जो लोग, उनके ऊपर भी अब गाज गिरेगी। इसके साथ साथ गोल्ड और प्रॉपर्टी के रेट्स, सर का और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आई बिलीव गोल्ड एंड प्रॉपर्टी रेट्स ओवर सम टाइम विल इंक्रीज, बिकॉज दैट्स समथिंग यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन। भाई गोल्ड गोल्ड ही होता है, बाकी सब कागज कागज ही होते हैं, कुछ भी कर लो। अब जैसे आप पहले भी उड़ा दिया था उन्होंने, अब आज भी दोबारा उड़ा दिया, तो ट्रस्ट वर्दी नहीं है आपका। गोल्ड तो गोल्ड ही है, कुछ भी करिए। देखो मैं हर बार गोल्ड को लेके बड़ी वो हो जाती हूँ, इमोशनल हो जाती हूँ। लड़कियां गोल्ड को लेके थोड़ी सेंसिटिव रहती हैं। थैंक यू सो मच। आई नो टुडे हैज बीन अ लिटिल रैपिड फायर राउंड। अगर आप लोगों के सवाल हैं तो आई थिंक विल हैव अनदर सेशन, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल डीपर देन व्हाट वी थिंक राइट नाउ। सो अगर आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, अदरवाइज चैट ऑप्शन में भी आप लोग डाल सकते हैं, आप जब चाहे मेरे से पूछ सकते हैं। किसी ने कहा कि ये ब्लैक मनी, जाते जाते किसी ने कहा कि ब्लैक मनी आया कैसे? सर आप ना चाणक्य जी का एक स्टेटमेंट पढ़िएगा, जिसने भी ये पूछा, मनी इज लाइक शुगर केप्ट ऑन द टिप ऑफ योर लंग्स। Money or finances or these things are like kept on the tip of your tongue, and it takes lot of hard work and understanding not to taste it। मतलब पैसा है ना आपके इस जबान पे रखा हुआ है, और बहुत कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है कि आप गड़बड़ नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच। चिदम्बरम जी से अब रैपिड फायर राउंड होने दीजिए सर, बाकी लोगों के स्टेटमेंट्स नेक्स्ट टाइम लेते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल वीक मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच आशीष सर।